सजा खत्म होने वाली है, फिर जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर। ये सुधर नहीं सकता। आयशा कैसी है? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊं तो नौशीन मेरे साथ, मेरी बीवी और उस घर की बहू बनकर। हमने नेक्स्ट फ्राइडे तुम्हारा और नौशी का निकाह फिक्स किया। मम्मी और डैड का हज का वीजा लग गया। So you're going to Lahore? हाँ हम कराची जा रहे हैं ना? हाँ जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना, हम दोनों साथ होंगे। बहुत मजा आएगा। आपने सारी चीजें रख ली ना? हाँ बेटा, सब चीजें रख ली। चलो चले आइए। थैंक यू सर। थैंक यू। आप यहाँ होटल में रहते हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं रहता, लेकिन यहाँ इस वजह से आया हूँ कि तुम्हें कोई काम न करना पड़े और चंद दिनों के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके। ऑफिस भी यहीं से जाया करेंगे? ऑफिस से छुट्टियां लेनी है, यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दानियाल, थैंक यू। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। दानियाल, उठे ना। आयशा, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम कर लो। दानियाल, आपको आराम करने से नहीं रोक रही हूँ मैं, आप आराम करें, लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। मैं इस कमरे में बहुत बोर हो रही हूँ, भूख लग रही है। तो भूख लग रही है तो कुछ मंगवा लो, ऑर्डर कर दो। नहीं, मुझे रूम में कुछ नहीं खाना, नीचे जाके खाना है। आयशा प्लीज, यहीं पर मंगवा लो ना। ओके। ये देखिए, नौशी के लिए कितना खूबसूरत सेट बनकर आया डायमंड का। माशाअल्लाह, सारे सेट आ गए? नहीं, अभी कहाँ, बाकी के कल आएंगे। दानियाल आ गया लाहौर से? नहीं। क्यों? कल उसके पेरेंट्स हज पे तो चले गए। नौशी से बात हुई है ना? हाँ, नौशी की बात हुई है उससे, वो फ्राइडे तक आ जाएगा। हाँ, लेकिन फ्राइडे को तो निकाह है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, जोड़ा उसका तैयार है, वो घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? लाहौर में उसको कोई काम हो गया होगा ना। ठीक है, वो नौशी कहाँ है? अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर पे गई है। हम कब खाना खा रहे हैं? हाँ, मैं अभी कहती हूँ। कल जुम्मा है, मेरा और नौशीन का निकाह है और मैं यहाँ आयशा के साथ होटल में हूँ, क्या करूँ? I'm really missing you। ओके बाय। किसकी कॉल थी? अब ड्राइवर किसी करीबी हॉस्पिटल ले चलो। गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, तुमने कंसीव कर लिया है, मुबारक हो। बेटा तुम्हें डबल मुबारकबाद, एक निकाह की और दूसरे तुम्हारे पेरेंट्स की हज की। क्यों मिली ये सजा, मिली ये सजा। आखिर कब तक मैं इस तरह आयशा के साथ होटल में रहूंगा? किसी ने आयशा के साथ देख लिया तो? कल जुम्मा है, मेरा और नौशीन का निकाह है और मैं यहाँ आयशा के साथ होटल में हूँ, क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आयशा को लाहौर वापस भी नहीं भेज सकता।
नौशीन, कैसी हो? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? आई एम गुड टू। तानियाल, तुम्हें मालूम है ना कल हमारा निकाह है। ऑफ कोर्स मुझे याद है। डोंट वरी, आई विल बी देयर। सुबह की फ्लाइट से आ रहे हो ना? हाँ, सुबह की फ्लाइट से। फाइन, मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। नहीं, गाड़ी की क्या जरूरत है, मैं खुद आ जाऊंगा। टैक्सी में? नौशीन क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। ओके ओके, ऐसा विश। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए हैं ना? हाँ, सब काम खत्म हो गए। तो मुझे बताओ, मुझे मिस कर रहे थे ना? जाहिर सी बात है मिस कर रहा था। ये कोई पूछने वाली बात है? अगर मिस कर रहे होते तो मुझे कॉल करते। कॉल क्यों नहीं की? वो मैं काम में बहुत स्टक हो गया था, सारा काम वाइंड अप कर रहा था तो बिजी था ना। बट आई एम रियली मिसिंग यू। अरे मैं कल आ रहा हूँ ना, सारे प्लान्स बताऊंगा। स्विट्जरलैंड का प्लान मुझे सब याद है। आकर बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। तानियाल, किसकी कॉल थी? हाँ, वो ऑफिस से कॉल थी। आपने तो ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है ना? हाँ, छुट्टियाँ ली हैं आयशा, इमरजेंसी थी। मुझे कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना होगा सुबह ही। वापस कब आएंगे? रात तक आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, वो तुम्हें कल शॉपिंग पर जाना होगा ना? हाँ, लेकिन परसों चली जाऊंगी। परसों क्यों चली जाऊंगी? तुम जाओ, मैं काउंटर पर बोल दूंगा, वो गाड़ी मंगवा देंगे। अरे नहीं दानियाल, आपके बगैर मैं शॉपिंग पे कैसे जाऊंगी? आयशा, तुम शॉपिंग पर जाओ, तुम्हारा अपना शहर है, तुम तो हर जगहों से वाकिफ हो। ठीक है, यहाँ पे बोर होने से बेहतर है कि मैं बाहर शॉपिंग करने चली जाऊं। अब चलते हैं ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो चलकर सोते हैं। अच्छा। अम्मा, बस एक बार मेरी आयशा से शादी करा दो, फिर देखो मैं काम धंधा सब कुछ शुरू कर दूंगा। देख, मैं तेरी शादी करा दूंगी, तू मेरी बात सुनता है, समझता है। तू काम शुरू करेगा ना तो तेरे लिए एक खूबसूरत दुल्हन लेकर आऊंगी मैं। शादी तो मैं आयशा से ही करूंगा। मैं कह रही हूं ना, आशा से भी ज्यादा हसीन दुल्हन लाऊंगी मैं तेरे लिए। माँ, मैंने कहा ना मैं सिर्फ आयशा से शादी करूंगा। पीछा छोड़ दे उसका। सुना, इसका रिश्ता तय हो गया, लाहौर जा रहे हैं वो। अब्बा, मैं आज आयशा को गोली मार दूंगा। अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई ना तो वो जिंदा भी नहीं रहेगी। पागल हो गया क्या? पिस्तौल मुझे दे दे। अब्बा हट जाओ मेरे आगे से, वरना क्या? वरना गोली मारेगा? मार मार मुझे गोली मार। मुनीर, पागल हो गया क्या? दे दे पिस्तौल। हटे सामने से। पिस्तौल मुझे दे दे मुनीर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ। कैसी तबीयत है? फ्रेश हो गई? तबीयत ठीक है, बस थोड़ी सी नींद आ रही है। अरे तो कुछ देर और सो जाओ ना, उठकर ब्रेकफास्ट मंगवा लेना। अरे नहीं नहीं, बस अब तो उठ गई हूँ मैं। मैं ऑर्डर कर दूं तुम्हारे लिए? अरे नहीं, आप ऑफिस जाएं, लेट हो रहे। आयशा, you're looking so beautiful. ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं।
चलिए जाए, आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। अरे हाँ, क्यों ना, तो ठीक से शॉपिंग कर लेना। थैंक यू। चलता हूँ, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाय। बाय। बहुत देर हो गई, अब तक आ जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी बेटा? रियली सॉरी आंटी, वो एक बहुत ज़रूरी काम था मुझे, वही ख़त्म करके आ रहा हूँ। आप कोई बात नहीं बेटा। सकीना, आप दानियाल को इसके रूम में ले जाएं। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारा ड्रेस बिल्कुल तैयार है, जाकर चेंज कर लो। असर के टाइम काजी साहब आ जाएंगे। जाओ शाबाश। वो मैं नौशीन से मिल लूँ? श्योर, वो अपने कमरे में है, जाकर मिल लो। थैंक यू। अब आप क्या सोच रहे हैं? गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी से चेंज कर लीजिए। ड्राइवर किसी करीबी हॉस्पिटल ले चलो। जी। डॉक्टर सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, तुमने कंसीव कर लिया है, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, तुमने कंसीव कर लिया है, मुबारक हो। बेटा तुम्हें डबल मुबारकबाद, एक निकाह की और दूसरे तुम्हारे पेरेंट्स की हज की। थैंक यू सो मच सर। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ पर आप लोगों ने एतमाद किया। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को कभी भी मायूस नहीं करूँगा। थैंक यू। तो फिर एक फैमिली पिक्चर। श्योर सर, प्लीज।
किसका फोन है? किसी का भी नहीं। आज इस मोमेंट से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे जिंदगी का हासिल मिल गया। हासिल तो मुझे भी बहुत कुछ हो गया। कह रहे हैं आप? कब? कहां पर? डैड इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हारी आंखें। क्या नजर आया मेरी आंखों में? अपनी मोहब्बत। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि खुदा वक्त का खालिक है और मोहब्बत वक्त का तबस्सुम। आज देख भी लिया। मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे जिंदगी का हासिल मिल गया। हासिल तो मुझे भी बहुत कुछ हो गया। बैठ। दानियाल बेटा, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज तुम बाकायदगी से हमारी फर्जंदगी में आ गए। थैंक यू सो मच सर। लेकिन तुमने खाना ठीक से नहीं खाया वैसे। आंटी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत अच्छे से खाया और खाना बहुत अच्छा बना। आप दानियाल बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स तो पहुंच गए ना? जी सर, मेरी उनसे बात हुई थी, वो खैरियत से हैं। बेटा, तुम उन्हें मिस तो नहीं कर रहे? आप दोनों हैं ना यहाँ पर? क्या हो गया है इब्राहिम आपको? आपने तो दानियाल को इमोशनल कर दिया। बेटा रिलैक्स, बहुत जल्द तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ होंगे। इंशाल्लाह। ठीक है सर, अब मुझे इजाजत दें। ठीक है बेटा। ठीक है नौशीन, अपना ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज़। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गए हैं बहुत? बहुत ज्यादा। जी, मैंने आपको 2 बार तंग किया, फिर आपका सेल ऑफ जाने लगा। उस वक्त बॉस भी साथ था ना, और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी। मैं समझ गई थी दानियाल। क्यों, कोई खास बात थी? जी, एक गुड न्यूज़ देनी है आपको। असल में बात ये है कि शायद सऊदी अरब से कॉल है। 1 मिनट। हेलो जी, दानियाल बात कर रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कब? कहां पर? दानियाल, क्या हुआ दानियाल? आयशा, डैड और इनका एक्सीडेंट हो गया। बैठे बैठे, अल्लाह खैर करेगा। वो कह क्या रहे हैं? सिर्फ एक्सीडेंट का पता है।
नौशी, नौशी एक सैड न्यूज है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ मम्मी? तुम दानियाल को फोन करो। दानियाल को फोन करूं? क्यों? दानियाल को क्या हुआ मम्मी? बेटा मैं अभी टीवी पर न्यूज देख कर आ रही हूँ, मक्का में हादसा हो गया है और जो नाम बताए जा रहे हैं उसमें दानियाल के पेरेंट्स का भी नाम है। मम्मी फॉर गॉड सेक, क्या हो गया है आपको? एक जैसे नाम के कई सारे लोग गए होंगे, ये जरूरी तो नहीं कि उसमें दानियल के पेरेंट्स भी हों। अच्छा तुम फोन तो कर लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, मैं दानियल को फोन करूं और उसे ये कहूं कि टीवी पे खबर आई है, चेक करो कि तुम्हारी अम्मी अब्बू तो नहीं उसमें। हमें क्या अच्छा लगता है इस तरह से? अच्छा तुम फोन कर लो, कोई और बात कर लेना। अच्छा मम्मी जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? एंगेज आ रहा है नंबर। अच्छा फिर दोबारा मिलाओ ना। मम्मी अभी भी एंगेज ही जा रहा है। अच्छा सुनो, जब बात हो जाए ना दानियाल से तो मुझे जरूर बता देना। अच्छा ठीक है, मेरी जैसी बात होती है मैं आपको बताती हूँ। आप रिलैक्स हो जाओ, आप इतनी परेशान मत हो। हेलो, दानियाल क्या हुआ? दानियाल इस दुनिया में नहीं रहे। चलो, मैं तुम्हारी लाहौर की फ्लाइट करवाती है, कल सुबह चली जाओ, मैं समीर को फोन कर दूंगा। और आप? मैं सऊदी अरब जाऊंगा। अम्मी बहुत शौक में है और अब्बू की तड़फी। दानियाल संभाले अपने आप को, अम्मी को इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। सब्र करो दानियाल, अल्लाह को यही मंजूर था। हम सबको अल्लाह की रजा पे राजी होना चाहिए। सब्र करो बेटा। अल्लाह तुम्हारे वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। बेटा तुम सऊदी अरबिया कब जा रहे हो? पापा मैं भी दानियाल के साथ जाऊंगी। नहीं बेटा, अभी मुमकिन नहीं है, दानियाल को अकेला ही जाने दो। हाँ बेटा, दानियाल को जाने दो। देखो बेटा, वहां कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कॉल मी। फिर वहां कोई दोस्त है तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं उनसे कह दूंगा। थैंक यू बेटा, मैं तुमसे मुसलसल कांटेक्ट में रहूंगा। ओके? दानियाल, अम्मी से बात हुई? नहीं। अम्मी ठीक तो है ना? फोन पे बता रहे थे कि अम्मी को काफी चोटें आई। अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। अच्छा अंकल, मैं चलता। ठीक है बेटा। क्या करूं? दानियाल को बताऊं कि वो बाप बनने वाले हैं, लेकिन दानियाल को तो खुद अपने वालिद की मौत का बहुत सदमा है। नहीं, ये मौका मुनासिब नहीं है। अभी दानियाल को नहीं बताते। बहुत डिस्टर्ब। तो लीव? जी तैयार। चलो मैं
एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। दानियाल, खुदा के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। एक ना एक दिन सबको लौट के खुदा के पास वापस जाना। अम्मी को इस वक्त आपकी बहुत जरूरत। मैंने समीर को कॉल कर दिया, वो तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेगा। नंबर तो है ना उसका तुम्हारे पास? जी मेरे पास नंबर है समीर। चलो। क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? जेल में रहकर वो आदि मुजरिम हो चुका है। अगर उसकी शादी हो गई तो इसमें अजीब बात क्या है? अगर उसकी शादी हो भी गई ना तो मैं उसकी तलाक करवा के फिर खुद करूंगा उससे शादी। सब्र करें। अम्मी, डैड हमसे अच्छी जगह पर है, बस उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। आप अकेले? मुनीर का है? मैं पूछ रही हूँ मुनीर कहाँ है? वो अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं चला गया। और आपने उसको जाने दिया? मैं कर भी क्या सकता था, मेरी सुनता है वो। सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ, घर साफ किया, उसके लिए बिरयानी पकाई, मीठा बनाया, और वो अपने आवारा दोस्तों के साथ चला गया। आपने बताया नहीं कि उसकी माँ इंतजार कर रही है उसका? कहा था कि तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तो कहने लगा अम्मी से कह देना मैं रात लेट घर आऊंगा, समझी? आने दो मुनीर को, आने दो। उसकी ऐसी खबर लूंगी कि हमेशा याद रखेगा वो। सायरा, अब वो पहले जैसा मुनी नहीं रहा, जेल में रहकर वो बदल गया है, समझी? क्या पहले जैसा मुनीर नहीं रहा? क्या बके जा रहे हैं आप? जो मुंह में आता है बोलते जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? उसके सर पे सींग निकल आई है? जो उसने किया था उसकी सजा मिल गई, अब आप क्या चाहते हैं? जो मैंने देखा है वही बता रहा हूं तुम्हें, समझी? ऐसा क्या देख लिया? क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? जवाब दे, कुछ पूछ रही हूँ। जेल में रहकर वो आदि मुजरिम हो चुका है, और कुछ सुनना है तुम्हें उससे? एक गिलास पानी पिलाओ मुझे। एक बात बता, आयशा पे नजर रखी थी? अबे तू अभी तक उस आयशा के चक्कर में यार, भूल जा उसका भाई। जानता था तुझसे ये काम नहीं होगा। तेरे सामने ही गायब हुई है, और कराची में किसी को ढूंढना आसान काम है क्या? मैंने तुझे समझाया था, जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं आयशा के घर पे नजर रखना। रखी थी नजर, रोज ताला लगा देखा, फिर एक दिन पता चला किसी और ने घर खरीद दिया। बता क्या करता मैं? कहाँ जा सकती है वो? यार हो सकता है उसकी, सोचना भी नहीं। यार देख, ना आयशा तुझे पसंद करती है ना उसकी माँ। अगर उसकी शादी हो गई तो इसमें अजीब बात क्या है? अगर उसकी शादी हो भी गई ना तो मैं उसकी तलाक करवा के फिर खुद करूंगा उससे शादी। अब तू जिद कर रहा है मुनीर? हाँ, आयशा है मेरी जिद। तो जिगर है अपना, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। फिर ये लड़की क्या चीज है? देख, अब बड़ा देखभाल के काम करना होगा। कुछ भी 19-20 हुआ ना तो पुलिस तुझ पे शक करेगी। अबे ठंडे दिमाग से सोच यार, जल्दबाजी करेगा तो तेरे लिए नुकसानदेह होगा। जल्दी कर, पढ़ाई ठंडी हो रही है।
डैड हमसे अच्छी जगह पर है, बस उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं भी आता हूं, आयशा। बस करो खालदा, सब्र करो। मुझे पता है कि सब्र करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि अहमद भाई कितने खुशकिस्मत है कि उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। किस्मत वालों को वो सरजमीन मिलती है। हाँ नौशीन बोलो। दानियाल, मुझे हमेशा से अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे डैड से नहीं मिल सकी। अम्मी ठीक है? अम्मी बस ठीक ही है, बहुत कमजोर हो गई। आप ठीक हो ना? बस ठीक हो नौशीन। आपको ठीक होना होगा, अपनी अम्मी के लिए, मेरे लिए। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा ही होता है, अपने प्यार इस दुनिया से चले जाते हैं और हम इंसानों के पास सिवाय सब्र के और कुछ भी नहीं होता। नौशीन वो बाप ही नहीं, मेरे दोस्त भी थे। बाप के साथ साथ दोस्त को भी खो दिया मैंने। देखें दानियाल, अपनी अम्मी के बारे में सोचिए, उनकी दिल जो ही करें। वो तो बेचारी इस दुनिया में अकेली रह गई ना। अच्छा नौशीन, मैं बाद में बात करता हूँ, लोग आए, मैं जरा ताज़ियत के लिए। श्योर, मैं आपको दोबारा कॉल करूँगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। काफी थक गई? नहीं, बस थोड़ी देर आराम करूंगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। मुझे पता है आयशा, तुम्हारे सर पर काफी बर्डन आ गया है, बट थैंक यू। किस लिए? तुम अम्मी का तुम इतने अच्छे से ख्याल रख रही हो, थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हैं दानियाल, वो मेरी भी माँ है। आप देखिएगा वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अम्मी की हालत देख के मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आपका साया मुझ पर ताहयात सलामत रहे। ये क्या कह रही हो? आपको पता है, सारा दिन रोती रहती हैं। कल भी उनके कमरे में गई थी तो अब्बू की शर्ट अपने सीने से लगा के ज़ारों का तार रो रही थी। रोने दो उन्हें। अब्बू थे तो घर में कितनी रौनक थी ना दानियाल, बहुत याद आते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा आयशा, वो मैं परसों कराची जा रहा हूँ। क्या? दानियाल, अम्मी को आपकी जरूरत है और मुझे भी। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। आपके ऑफिस के लोगों को नहीं पता कि आपके साथ कितना बड़ा सानिया गुजरा है? अच्छा, सब पता है उन्हें, सब पता है, लेकिन किसी के चले जाने से काम तो नहीं रुकता ना, जिंदगी तो चलती रहती है ना।
को बार बार कॉल्स भी आ रही हैं ऑफिस से। आप एक बार उनसे बात करके देखें, हो सकता है आपको 2-4 दिन का और ऑफ मिल जाए। मैं पिछले 2 हफ्ते से ऑफ पर हूँ। 2 हफ्ते मजीद ऑफ कैसे मिल सकती है? अच्छा ठीक है। आयशा, कराची जाऊंगा, घर का बंदोबस्त करूंगा, जाहिर सी बात है तुम्हारी और अम्मी को यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। वो बात ये है कि बोलो आयशा, क्या बात है? वो मैं अटेंड कर लूँ, जरूरी है। अभी सब्र करें, मत रोए। नहीं आता सब्र, नहीं आता। आते आते आ जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको अल्लाह ताला सब्र देंगे। इस घर में हर तरफ तुम्हारे अब्बू की यादें हैं बेटा। मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? आप उन्हीं अच्छी यादों को सोचकर खुश रहने की कोशिश किया करें, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए। दानियाल कहाँ है बेटा? उसके साथ चली जाओ। नहीं अम्मी, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। सर आप यहाँ? क्यों? क्या हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। यादें तो है बेटा जो हम जान ले रही है। अब्बू के साथ गुजरी हुई खुशगवार यादों के बारे में सोचें और अपनी हिम्मत बढ़ाएं अम्मी। आप दुआओं की सूरत में उन्हें बहुत सारे तोहफे दे सकती हैं। अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए। दानियाल कहाँ है बेटा? उसके साथ चली जाओ। नहीं अम्मी, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सर आप यहाँ? क्यों? क्या हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, मेरा मतलब कि प्लीज। जी
सॉरी बेटा, तुम्हें बगैर इतला दिए आ गए। एक्चुअली नौशी चाह रही थी कि हम तुम्हें सरप्राइज देते। हाँ बेटा, वेरी सॉरी अबाउट योर फादर। आपके फादर से ना मिलने का हमेशा अफसोस हमें रहेगा। तानियाल, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? वो बेहतर है, लेकिन काफी गहरी चोट आई है। आप बेटा, अल्लाह उन्हें सेहत दे और तुम्हें हिम्मत दे। बेटा, तुमने अपने निकाह के बारे में तो नहीं बताया उन्हें? नहीं आंटी, आई डोंट थिंक सो कि अभी बताना चाहिए अम्मी को। हाँ, वैसे ही वो बेचारी इतनी अजियत से गुजर रही है, इस वक्त बताना मुनासिब नहीं रहेगा। जी। आप अकेले हैं अम्मी के पास? हाँ, मैं अकेला हूँ। वो तुम्हारी कजन है ना, खालाजाद? वो आयशा? नहीं, ये मेरे बॉस हैं, इब्राहिम साहब। ये कौन है बेटा? ये इनकी बेटी है, नौशीन। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे और रूह को अपनी जवार रहमत में जगह दे। ये कौन लोग थे जो अभी गाड़ी में गए हैं? हम नौशी की रुखसती कर देते हैं। आपकी बात बहुत पॉजिटिव है। धन्यवाद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आप डैड बनने वाले हैं। क्यों मिली ये सजा